हेलो गाइस, आई एम अनन्या नायक। तो आज मैं बताने वाली हूँ इन्विक्टस के बारे में, जिसे इसने विलियम हेंसी ने बनाया है। ओके, हम उसके ऊपर अब डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे इसका पोएट विलियम हेंसी। उसने बहुत सारे पोएम्स लिखी है, एग्जाम्पल लव बाय द सी, इन्विक्टस, आई एम द लीपर, एक्सेट्रा। और वो बॉर्न हुए थे 23 अगस्त 1849 और मर गए थे 11 जुलाई 1903। और वो ना इंग्लैंड में ही थे। और उसने एजुकेशन की थी क्लाइट स्कूल को, उसने एजुकेशन किया था, मतलब पढ़ा था। ओके, एस टी एन वी स्कॉटलैंड। तो चलिए दोस्तों, ये था ये इसके बारे में कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मीज ब्लैक हैज द पीक फ्रॉम द पोल। I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Okay, so friends, इसमें इस पोएट कहते हैं, मैं मीनिंग भी बताने वाली हूँ। पीट का मतलब क्या है? अ लार्ज डीप होल इन द ग्राउंड। क्या है? अ लार्ज डीप होल इन द ग्राउंड। एक बड़ा सा डीप होल होता है ग्राउंड में, इसे हम कहते हैं पीट। ओके, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकंकरेबल सोल। तो मैं शुक्रिया कहता हूँ भगवान को, जो भी है, वो भी मेरे अनकंकरेबल सोल के लिए। आपको ये प्रश्न है कि व्हाट इज द पोएट थैंकफुल फॉर? आप क्या बोलोगे? फॉर अनकंकरेबल सोल। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो अनकॉन्टिनेट। ओके बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. मेरे पास पोयम की तब बहुत बुरी हालत थी, और ना वो उस बुरा में उसने ना डरा ना लोया। पोयम ने नहीं डाला, उसने लोया भी नहीं। ओके, ये कहना चाहते हैं। क्लच का मतलब है ग्लास, का मतलब है लर्न अवे और क्राई। ओके, तो मैं आपको पहले इसमें ग्रामर भी अभी बताने वाली हूँ पहले लोग को। प्लीज सी नाउ, प्लीज पे अटेंशन ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबका लैंग्वेज भी शायद इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये रिपीटेशन है, क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत रिपीट हो रहे, बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रहे। साउंड्स पोल टू पोल वाला वो रिपीट हो गया। इतना समझ ले कि ये रिपीटेशन है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि का ये रिपीटेशन है, ये याद रखना। सो ब्लैक कैच द पीट फ्रॉम पोल टू पोल, इसमें पोल वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं। दैट्स वाई रिपीटेशन हुआ कि नहीं, राइट? अब इसमें मैं ग्रामर बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी इसका मीनिंग्स क्या है। पहले आप चाहे तो लिख सकते हो, मैं इधर लिख ली हूँ। ग्लास, क्लच का मतलब है ग्लास। विंग का मतलब है लर्न अवे और कोलाइड। उसमें पहले पोएट ने ऐसा नहीं किया था,
ये होते हुए भी, और ये है क्लाइमैक्स, ये भी एक ये है, फिर फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमैक्स, और ये इसका होगा एलिटरेशन, इसका होगा एलिटरेशन। और इसका मीनिंग क्या है? पेन। मैं भी बताती हूँ, इसका मीनिंग है वायलेंट, बीटिंग विथ अ क्लब, याद रखना। Sorry, we remember guys. Let us move front. Beyond the place of white and tears looms but the honor of shade, and yet the maintenance of the years finds and shall find me unafraid. Okay. सो एक्चुअली एंगल्स, इसका मीनिंग बताती हूँ। एक्सट्रीमली एंगल, बियॉन्ड का मीनिंग है एक्सट्रीमली एंगल, और वाइट का मीनिंग है बस एंगल, ओनली एंगल है इसका मीनिंग। beyond this place of anger and stress. ओके, लूम्स। तो लूम्स का मीनिंग क्या है? लूम्स का मतलब है हैंग्स ओवरलेड, मेंस का मतलब है लीड, एंड येट द मेंस ऑफ इयर्स फाइंड्स एंड शाल फाइंड्स मी ऑफ लेट। तो ये है लिपिटेशन, मतलब इसमें रिपीट हो रहा है फाइंड्स और ये फाइंड वर्ड, ये दोनों रिपीट हो रहे कि नहीं, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं लिपिटेशन। ये सब मीनिंग आप नोट डाउन अभी कर सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिलीज नाउ। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। इट मैटर्स not how Slater gave, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. तो ये स्लेट, देखो हम लोग गेट में जाते हैं ना, वो गेट में मतलब ना एक हेवन में एक मस्त गेट होता है, कोई भी रोक नहीं सकता वहाँ जाने से। तो कितना भी पनिशमेंट हो पर हम वहाँ जा सकते हैं पेट में। मैं इस उसका मास्टर है, इसी कहता है मैं उसका कैप्टन हूँ, वो भी सोल का, मेरे सोल का। तो ये कहना चाहता है। तो कभी हमें यह कब से समझाने चाहते हैं। स्लेट का मीनिंग है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो पर मेला है कि हम जा सकते हैं वहाँ। स्टेट द गेट, डिफिकल्ट सिचुएशन द गेट। ओके, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल। ओके, इसमें जो स्क्रॉल है ना, इसका मीनिंग है रोल ऑफ पेपर। इसे ओके बच्चे लोग, और इसमें लिपिट हो रहा है, देखो एक मिनट, इसलिए होगा एक मिनट, ओके वेरी जी। पेट का मतलब है फ्यूचर, एक मिनट, वी रिमेंबर ये सब चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पोयम याद आया, आपको पता चला होगा। बस पोयम बनाया था ना।
तो इसमें यही कहना चाहते हैं कि जब ये कवि ने जब ये पोएम बनाया था ना, तब वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थे जब इनविक्टस पोएम बना था। ये कभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी उसके ऊपर, उसका एक प्रिवेल बोला था बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थे वो, तो भी वो लोया नहीं फिर ना, वो ना हिम्मत लगा, उसने अपने आप को हिम्मत लगा, वो कभी रोए नहीं, कभी चिल्लाए नहीं, कभी भी रोए नहीं, उसे तभी मुस्कुराया, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मुस्कुराया। ओके, तो ये थे एक कवि जो बहुत महान। सो आई शुड हैंड दिस यर वीडियो। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पोएम्स समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब प्रिंसेस नाइक चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।